हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 21 जुलाई के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में क्या स्थित है। हमारे ऑप्शन है धुआंधार प्रपात, 64 मूर्तियों वाला 64 योगिनी मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर या उपरोक्त सभी। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में क्या स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अपन अपने जुलाई माह के इंपोर्टेंट दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें एग्जाम में याद बने रहें। तो देखिए, 1 जुलाई को हमारा डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आप लोग फ्रेंड्स याद रखना, 1 जुलाई को हमारा डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूएसए स्वतंत्रता दिवस हमारा 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दिवस हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। 6 जुलाई को हमारा वर्ल्ड जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस दिवस हमारा 6 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को हमारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। और 12 जुलाई की बात करें तो 12 को हमारा विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस हमारा 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये जुलाई माह के इंपोर्टेंट दिवस थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपने आज के करंट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है करंट का, हाल ही में सिंधी हेरिटेज फाउंडेशन के नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं सुशील अग्रवाल, दुर्गेश केसवानी, अनूप त्यागी या राजेश शर्मा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है दुर्गेश केसवानी। हाल ही में सिंधी हेरिटेज फाउंडेशन के नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुर्गेश केसवानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश पैनलिस्ट दुर्गेश केसवानी सिंधी समाज के उत्थान और विकास के लिए काम कर रही राष्ट्रीय संस्था सिंधी हेरिटेज फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा संस्था ने उन्हें अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष नारायण बावलानी जी ने बताया कि संस्था 10 उद्देश्यों के साथ काम कर रही है, जिसमें सिंधी कल्चर और विरासत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार आदि और पूरे भारत में सिंधी समाज का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान जैसे कार्यक्रम किस संस्था द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश पैनलिस्ट दुर्गेश केसवानी को सिंधी समाज के सिंधी हेरिटेज फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में किस शहर के प्रसिद्ध बड़ी माता मंदिर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। हमारे ऑप्शन है जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम या राजगढ़। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा। हाल ही में छिंदवाड़ा शहर के प्रसिद्ध बड़ी माता मंदिर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, हाल ही में कोरोना काल में श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट ने सबसे बड़ा जन सहयोग भोग अभियान चलाया। मंदिर ट्रस्ट ने 3,55,000 भोग पैकेट का वितरण किया था। इस अभियान को सम्मान देते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था ने अपने भारतीय एडिशन में मंदिर ट्रस्ट का नाम दर्ज किया है। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजू चरनागर ने बताया कि 28 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक जन सहयोग अभियान चलाया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि बड़ी माता मंदिर का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है और बड़ी माता का मंदिर हमारे छिंदवाड़ा शहर में है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए,
हाल ही में राजधानी में स्थित मॉडल स्कूल की वार्षिक पत्रिका प्रस्तुति 2020-21 का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हमारे ऑप्शन हैं शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, आनंदीबेन पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में राजधानी में स्थित मॉडल स्कूल की वार्षिक पत्रिका प्रस्तुति 2020-21 का विमोचन शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, हाल ही में राजधानी में स्थित मॉडल स्कूल की वार्षिक पत्रिका प्रस्तुति 2020-21 का विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास स्थान पर किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 2019-20 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने वाले मॉडल स्कूल के विद्यार्थी कार्तिक शर्मा, हर्षिता मकवाना, रजनीश सिंगरौले, वीरू राजा राजपूत पर इल्मा खान को चेक भेंट कर सम्मानित किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ऐसे ही डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस किसी को भी एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉमो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में एक निजी वेबसाइट द्वारा देश में स्थित विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में देश के टॉप 884 विश्वविद्यालयों में से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन हैं 224वां स्थान, 225वां स्थान, 226वां स्थान या 227वां स्थान। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 224वां स्थान। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में एक निजी वेबसाइट द्वारा देश में स्थित विद्यालयों की रैंकिंग में देश के टॉप 884 विश्वविद्यालयों में से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को 224वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसका और डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, इंटरनेट की दुनिया में बीते दिनों एक निजी वेबसाइट द्वारा देश में स्थित विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें देश के टॉप 884 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। खास बात यह है कि रैंकिंग की सूची में जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को 224वां स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग को देखकर विद्यालय परिवार में हर्ष और उल्लास का माहौल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना कि जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को रैंकिंग में 224वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए, हाल ही प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव बरेठी में कितने मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना की जगह सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी? हमारे ऑप्शन हैं 4950 मेगावाट, 5940 मेगावाट, 3960 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है 3960 मेगावाट। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव बरेठी में 3960 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना की जगह सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना कि सौर ऊर्जा परियोजना 3960 मेगावाट की क्षमता की स्थापित की जाएगी। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव बरेठी में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 3960 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना की जगह अब सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित होगी। इसके लिए आरक्षित भूमि के उपयोग परिवर्तन की अनुमति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई। परियोजना में बनने वाली बिजली का पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश का होगा। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में कौन सी कंपनी 498 करोड़ रुपए के निवेश के साथ दवाएं बनाएगी? हमारे ऑप्शन हैं सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक कंपनी, सिप्ला कंपनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है सिप्ला
कंपनी। ठीक है, आप लोग याद रखना। हाल ही में मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में सिप्ला कंपनी 498 करोड़ रुपए के निवेश के साथ दवाएं बनाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, प्रदेश में आने वाले महीनों में 1365 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश होगा। औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में सिप्ला कंपनी दवा बनाएगी, वहीं कैपिटल फूड कंपनी टमाटर से जुड़े उत्पाद तैयार करेगी। स्वराज शूटिंग कंपनी नीमच में जींस बनाएगी। बुधनी में ट्राइटेड कंपनी भी विस्तार करेगी। इनसे जुड़े हुए निवेश प्रोत्साहन के प्रस्तावों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की निवेश संवर्धन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में आने वाले महीनों में 1365 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश होगा। औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में सिप्ला कंपनी दवाएं बनाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 20 जुलाई की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्वान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन भोपाल जिले के बारे में डिटेल जान लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से भोपाल जिले के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। भदबदा भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल की बात करें तो भोपाल में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय हमारे भोपाल जिले में ही स्थित है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, भोपाल जिले में स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी हमारा भोपाल जिले में स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, ये विश्वविद्यालय एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल जिले में है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, सरोजनी नायडू महाविद्यालय, ये भी भोपाल में स्थित है। सरोजनी नायडू महाविद्यालय, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय और सरोजनी नायडू महाविद्यालय, ये सब भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। भोपाल के बारे में और बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देश एवं एशिया का पहला संस्थान है, यह हमारा भोपाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देश एवं एशिया का पहला, देश एवं एशिया, ठीक है, का एशिया का पहला संस्थान भोपाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है, मैं बोल देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हमारे भोपाल जिले में स्थित है। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबी बाग भोपाल में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबी बाग भोपाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। भोपाल के बारे में और बात करें अपन, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें
तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, आप लोग याद रखना 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र भी हमारा भोपाल में स्थित है। भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र हमारा भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है। आप लोग ये याद रखना, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद और भोपाल में है, और तब सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल जिले में ही है, और छोटी ढाई सीढ़ी मस्जिद ये भी भोपाल में स्थित है। ये मस्जिद पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप लोग ये याद रखिएगा। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ये इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र भोपाल में है। देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है, और देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल में है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भी भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी विधान भवन भोपाल में स्थित है। ठीक है, कुछ फैक्ट है जो मैं बोल देती हूँ, आप लोग इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में स्थित है। भोपाल में ही स्थित भारत भवन, इंदिरा गांधी विज्ञान भवन, पर्यावास भवन, ठीक है, ये गांधी मेडिकल कॉलेज के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, ये सब भोपाल में स्थित है। भोपाल में है वेल, ब्रिटेन की सहायता से ये भोपाल में उत्तर फैक्ट्री है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी याद रखिएगा। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भोपाल जिले में स्थित है। टेक्निकल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में स्थित है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिरला म्यूजियम, राज्य संग्रहालय, दूरसंचार संग्रहालय एवं माधवराव पत्रकारिता संग्रहालय, तो ये सारे संग्रहालय भोपाल जिले में स्थित है। सारे इंपोर्टेंट संग्रहालय हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिरला म्यूजियम, राज्य संग्रहालय, दूरसंचार संग्रहालय एवं माधवराव पत्रकारिता संग्रहालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, ये भोपाल जिले के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उनको याद रखिएगा। चलिए अपन अपने 20 जुलाई के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 20 जुलाई के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर है निवाड़ी। हाल ही में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, निवाड़ी हमारा मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। 52वां जिला बना था, और ये टीकमगढ़ से अलग होके बना था। टीकमगढ़ से अलग होके बना था 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में कितनी क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है 1570 लीटर प्रति मिनट। हाल ही में छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में 1570 लीटर प्रति मिनट क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग निवाड़ी द्वारा तैयार की गई पत्रिका संवर्ते विद्यालय का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर है गोपाल भार्गव। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग निवाड़ी द्वारा तैयार की गई पत्रिका संवर्ते विद्यालय का विमोचन गोपाल भार्गव द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 328 बाल हितग्राहियों के खाते में कितनी धनराशि अंतरित की? तो देखिए इसका सही आंसर है 16,40,000। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 328 बाल हितग्राहियों के खाते में 16,40,000 धनराशि अंतरित की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए,
हाल ही में 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाने वाले भगवान देव श्री जागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर चर्चा में रहा है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर है बनवार दमोह। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाने वाले भगवान देव श्री जागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर चर्चा में रहा है। यह मंदिर बनवार दमोह में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। डेली करंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिस किसी भी को भी करंट की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो इसको वीडियो फ्रेंड्स को आप लोग को वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं एमपी स्टैटिक जीके का, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।